फॉर लूप में हमने जो जनरल फॉर लूप है एक कंप्लीट वो सब इसका सिंटैक्स वगैरह कवर कर लिया था, है ना। इसके बाद लूप जो है कितने हैं जावास्क्रिप्ट में, 4 है, 4 इन है, 4 ऑफ है, वाइल है, डू वाइल है। अब जो फॉर लूप है वो ब्लॉक ऑफ कोड को हम जो है क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करते हैं इसमें, ठीक है। लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लूप करना होता है फॉर इन में। फॉर ऑफ में लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है इटरेबल, उसकी जो वैल्यूज हैं। अब देखो इससे पहले हम फॉर इन में हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी की, ऑब्जेक्ट की, इसमें बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू की। फिर वाइल लूप आएगा, लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड वाइल ए स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू, जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है जब तक उसको चलाना है। सेम डू वाइल में है, आल्सो लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड वाइल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये भी सेम चलता है, लेकिन दोनों में वाइल और डू वाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे समझ लेंगे हम लोग। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो हमने पहले बता दिया है। फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे समझ लो, तीनों एक्सप्रेशन को सेपरेटेड बाय सेमीकोलन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका कोड लिखते हैं, जो भी कोड एग्जीक्यूट करना होता है मैंने बार बार, उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन 1 में क्या होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है ये। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमें यूज़ कर रहे हैं लूप के अंदर, उन वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। दूसरे एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंडीशन चेक करते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है तो ही लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना काम करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एक्सप्रेशन 1 की बात। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 में नॉर्मली यू विल यूज एक्सप्रेशन 1 टू इनिशियलाइज द वेरिएबल एंड यूज इज इन द लूप। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन 1 में वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लेट i इक्वल टू 0, तो i में वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी। इसके अलावा देखो यहाँ पे लग रहा है सेमीकोलन, उससे पहले और भी कई बातें लिखी हैं। तो कॉमा सेपरेटेड हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पे जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ नाम का, len नाम का। इसमें क्या किया, कोई कार नाम का एक हमारे पास क्या था, कार्स नाम का एक एरे है हमारे पास, उसकी लेंथ इसमें लेन में रख दी, तो लेन इक्वल टू हो गई कार जो एरे है उसकी लेंथ। फिर एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या करा, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सप्रेशन में वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं। वो एक वेरिएबल भी हो सकता है जो लूप के अंदर काम आ रहा है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड सबको लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लेट एक ही बार लिखा है, लेट एक ही बार लिखा है, बाकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आई भी लेट से डिक्लेयर हुआ है, लेन भी लेट से डिक्लेयर हुआ है, और टेक्स्ट भी लेट से ही डिक्लेयर हुआ है। लेट से डिक्लेयर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे वेरिएबल केवल और केवल लूप के अंदर ही काम करेंगे, यानी इसका जो ब्लॉक है वो इस लूप के अंदर ही है। दूसरा, एक्सप्रेशन 1 में हम क्या करते हैं, ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं कि हम उसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं, कोई वेरिएबल नहीं कर सकते, नहीं करते, कभी कभी नहीं करते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें इनिशियलाइज करना ही करना है, ऑप्शनल भी है, ठीक है। कब ऑप्शनल बना सकते हैं वो भी सीखेंगे। यू कैन इनिशिएट मेनी वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 1, कॉमा सेपरेटेड हम जो है एक से ज़्यादा वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लो, इसमें क्या हो रहा है, जितने भी एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ ये सारे के सारे आपने इनकी वर्किंग समझ ली, साइकिल समझ ली, तो लूप की ओवरऑल आपको जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। लूप समझ में आ गया
तो आपको प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में क्या करा है, जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्स्ट कार्स लिया है, कार नाम का एक हमने एरे ले लिया, उस एरे में इतनी सारी वैल्यूज जो है ना स्टोर कर ली, कार के नाम स्टोर कर लिए इसमें मल्टीपल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, लेट आई लैन टेक्स्ट। हमने क्या करा, ध्यान से समझो चीज़ क्या कर रहे हैं, ये फॉर लूप है। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, लेट के साथ आई वेरिएबल लिया, लैन वेरिएबल लिया, टेक्स्ट लिया। तो जब हम इस लूप के बाहर इसको ले रहे हैं तो अब इसका जो ब्लॉक है, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, इनका ब्लॉक क्या बन गया, ग्लोबल बन गया। कि वो क्या करेगा, अब इस लूप के अंदर भी काम करेगा। ये सारे के सारे वेरिएबल देखो, हमने यहाँ पे लेट नहीं लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लेट लिख देते, ऊपर वाली लाइन नहीं लिखते, तो क्या होता है, वेरिएबल जो टेक्स्ट है वो अंदर तो यूज हो जाता, आई अंदर यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होता। ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिए। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए हैं उनको कहीं पे हम लूप के बाहर भी यूज कर सकें, लूप के अंदर उनकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, लूप के बाहर उसकी वैल्यू को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज अंदर कर लेंगे, उनकी वैल्यू जो चेंज करनी है वो अंदर हो जाएगी। यहाँ पे कर रखी है देखो हमने। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई में वैल्यू 0 रखी, लैन में वैल्यू क्या रखी, कार जो ये अरे है इसकी लेंथ टोटल कितनी है, तो लेंथ इसकी टोटल कितनी आएगी, 4 वेरिएबल 4 मेंबर है इसमें, तो 4 ही लेंथ आ जाएगी। टोटल जो सदस्यों की संख्या है इसमें, इस एरे में कितने हैं, टोटल 4 सदस्य हैं, तो इसकी लेंथ आ गई 4। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से कर दिया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सेमीकोलन के बाद हम देख रहे हैं कि आई लेस देन लैन लिखा हुआ है। इसका मतलब है आई में जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है अभी अभी कितनी आ रही है, जब हम यहाँ से पहली बार इसको एग्जीक्यूट करके आएंगे तो आई में वैल्यू रहेगी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 जब एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, 0 आ गया, फिर आया लैन, इज लेस देन लैन, तो यहाँ पे हम बेसिकली हम क्या चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन जो लिखी हुई है सेकंड एक्सप्रेशन में, जो कंडीशन लिखी हुई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 है यहाँ पे वैल्यू इसकी, लैन में कितनी वैल्यू है 4, क्योंकि 4 एलिमेंट थे इसके 4 जो है ना, तो 0 इज लेस देन 4 बात सही है। अगर बात सही है, ध्यान से समझेंगे, अगर ये कंडीशन सही है फॉर लूप में सेकंड एक्सप्रेशन वाली, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो पूरा कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, है ना, ध्यान से समझेंगे। पहले तो हम क्या काम करेंगे, पहले ये वाली स्टेटमेंट रन होएगी, फिर फॉर लूप में जाएंगे तो कल ये जो पहला एक्सप्रेशन है इस सेमीकोलन से पहले पहले ये एग्जीक्यूट होएगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद जिसमें जो भी वेरिएबल है इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन अगर ट्रू मिल गई तो जितनी बार भी ट्रू मिलेगी ये कंडीशन, उतनी बार भी ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने जाएंगे। समझने वाली बात क्या है कि जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ही ये कोड एग्जीक्यूट करने जाएंगे, और एक बार भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कभी इस लूप में वापस नहीं आएंगे, इस लूप से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब हम इस कोड ब्लॉक को रन करेंगे जो भी अंदर लिखा हुआ है, और जैसे ही फॉल्स हुई तुरंत बाहर निकल जाएंगे, फिर कभी बाहर इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये बात ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहां नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे बाद में, पहले ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट में हमने एम्प्टी लिया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस इक्वल लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दिया हमने, है ना, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है। टेक्स्ट में कार्स आई में वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब क्या है BMW, क्योंकि कार्स का 0 इंडेक्स पे BMW पड़ी है। ठीक है,
फिर क्या करेंगे प्लस बी आर, तो एक बी आर टैग लग जाएगी। तो अभी यहां तक क्या कोड लिखा गया, पहले BMW आया फिर बी आर लिखा गया। यहां ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहां पे थर्ड एक्सप्रेशन में। तो साइकिल क्या है फॉर लूप का, फर्स्ट टाइम पहले एक्सप्रेशन में जाएगा, पहले एक्सप्रेशन में कभी वापस नहीं आएगा, फिर कंडीशन चेक करने जाएगा, फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने जाएगा, फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो फिर क्या करेगा, ये देखेगा थर्ड एक्सप्रेशन में वैल्यू को हम क्या करेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन में वैल्यू को क्या करते हैं, एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज एग्जीक्यूटेड। जब जब कोड जो है ना एग्जीक्यूट होएगा तो ये हर बार यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस का मतलब आई में एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू, 0 थी पहले 1, 0 + 1 कितना जाएगा 1। अब क्या करेगा, ये फिर से वापस यहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने। कंडीशन चेक करने गया, आई में वैल्यू कितनी है 1 और लेन में है 4, तो 1 इज लेस देन 4 यानी ट्रू है। एक जो है 4 से छोटा है, यानी बात सही है, सही है यानी ट्रू रिटर्न हो गया। ट्रू रिटर्न हुआ तो फिर कोड ब्लॉक में जाएगा। फिर हमने क्या करा, टेक्स्ट में पहले से क्या था, पहले से BMW BR लिखा हुआ था प्लस BR। अब इसमें क्या आ गया, BMW BR तो लिखा ही रहेगा, उसमें और क्या ऐड हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से एडिशन, असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या हो जाएगा, उसमें अब कार में भी कितनी वैल्यू निकालेंगे, कार्स में आई में वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 पे है वॉल्वो, तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, वॉल्वो प्लस BR, ये ऐड हो गया। ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर से अब हम यहां पे गए, ठीक है। अब आई में वैल्यू 1 थी पहले, अब 1 + 1 यानी 2 हो गई, 2 हो गई। फिर हम स्टेटमेंट ये जो कंडीशन है ये चेक करने जाएंगे। 2 इज लेस देन 4, बात सही है। फिर यहां पे आ गए, यहां पे हमने क्या किया, पहले से BMW BR प्लस वॉल्वो BR लिखा हुआ था, कार्स में गए, कार्स में 2 पे गए, तो 0 1 2 इंडेक्स पे है साब। इसमें क्या आ गया अब साब, कार्स आई के अंदर क्या आ जाएगा साब, क्योंकि आई की वैल्यू होगी 2, तो ये 2 इंडेक्स लेने जाएगा यहां से। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो 2 थी अब +1 करके 3 हो गई, +1 करके वैल्यू इसकी कितनी हो गई 3, तो 3 इज लेस देन 4। फिर कंडीशन चेक करने आएगा, तो 3 4 से छोटा है, बिल्कुल बात सही है। फिर से कोड एग्जीक्यूट करने जाएगा, तो कार में से 3 निकालेगा यानी फोर्ड निकाल देगा, ठीक है, प्लस BR लिख देगा। तो अभी तक टेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, अभी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, अभी तक जो है ये लूप ही चल रहा है, ध्यान से देखो अभी लूप ही चल रहा है, आगे आई नहीं। जब तक ये पूरा लूप का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, तब तक ये अगली लाइन पे नहीं आएगा, ध्यान ये रखना है। तो ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, अभी हम यहीं घूम रहे हैं। ये काम हो गया, फिर से वापस गए यहाँ पे, आई में वैल्यू 3 थी पहले, तो 3 + 1 4 हो गई, आई में वैल्यू कितनी हो गई 4। कंडीशन चेक करने गए तो 4 इज लेस देन 4, क्या 4 से 4 छोटा है, सही है गलत है, गलत, गलत मतलब फॉल्स आ गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तुरंत जो एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूट का कंट्रोलर है वो क्या करेगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन पे हमने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करो, ये वाला सेलेक्ट हो गया, उसके नियर HTML में टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट में जो वैल्यू स्टोर थी वो लिख दो, लिख दिया, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये साइकिल चला। अब अगर आप इसमें कुछ और लिख भी दोगे, मैंने ऑल्टो लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई वो लिख दिया बोलेरो, कोई और सी कार लिख देंगे, मान लो मैंने जिप्सी लिख दी, ठीक है, कई सारी कार हैं, लेकिन कोड कहां तक चलेगा, जब तक उसकी लेंथ है।
आई को मैंने 0 से दिया है तो यहाँ से इकट्ठा करना शुरू करेगा और जाएगा कब तक, जब तक इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ उतनी है जितनी इसमें एलिमेंट है टोटल। मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 2, यानी आई की वैल्यू 2 होगी, तो कार में से 2 कहाँ पे से स्टार्ट होगा, यहाँ से सांप से। देखो ठीक है, इसकी लेंथ 2 से जाके लेंथ से छोटा छोटा हो तब तक इसको एग्जीक्यूट करना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे लेन ही लिखना है, लेन तो हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही रन हो। मैंने यहाँ से मान लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें से पहले 3 निकल जाएं, तो पहले 3 निकलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे। हेलो BMW वॉल्वो साहब आ गई। अगर 4 लिख देंगे, लेस देन 4 है यानी 4 से छोटा छोटा है, तो 4 डॉर आ गई। तो ये जो है हमारा लूप का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। आई थिंक और ज़्यादा आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया हुआ होगा कि लूप एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। बस यही साइकिल आपको समझना है कि लूप कैसे काम कर रहा है। ये समझ लिया तो बाद में तो मजे मजे हैं, कभी लूप में फंसोगे नहीं, कभी लॉजिक लगाने में फेल नहीं होगे कि हाँ क्या लॉजिक लगना है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि लूप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इसके बाद है एंड यू कैन ओमिट एक्सप्रेशन 1। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कल ये सेमीकोलन से पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया का मतलब ओमिट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना। लेकिन जो यहाँ पे लिखना था हमने पहले ही वहाँ यहाँ पे काम कर दिया। देखो आई में वैल्यू हमने पहले ही ले ली, लेन में पहले ले ली, टेक्स्ट में पहले ले ली, इनिशियलाइज कर ली, यहाँ पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर भी कर लिए, इनिशियलाइज भी कर लिए, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। यही के यही सारे काम आ रहे हैं। यहाँ पे आई आ रहा है, लेन आ रहा है, कार आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। अब ये स्किप कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा वो जैसे ही पहले काम कर रहा था। देखो ये 2 से स्टार्ट कर रहा है तो साहब आ रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है ये वाला लूप। अब देखो इसमें एक और करके दिखाते हैं, ये जो लास्ट वाला है इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, तीसरा एक्सप्रेशन भी हटा सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोड एग्जीक्यूट होने में। तो ऑप्शनल है यहाँ पे भी लिखना, लेकिन कंडीशन कंपलसरी है। ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसको कहीं और ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, ये जो बाद का कोड है इसको इसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर कहीं पे लिख सकते हैं, है ना। अब चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो बार बार जाएगा नहीं, जो काम हमें वहां करना था यही हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल बन सकते हैं एक्सप्रेशन इस तरह से। एक्सप्रेशन 2 में ऑफन एक्सप्रेशन 2 इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द कंडीशन, है ना। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, जावास्क्रिप्ट डज नॉट केयर। एक्सप्रेशन 2 इज आल्सो ऑप्शनल। एक्सप्रेशन 2 भी ऑप्शनल है, लेकिन कब है ना। इफ एक्सप्रेशन 2 रिटर्न ट्रू द लूप विल स्टार्ट ओवर अगेन, इफ द रिटर्न फॉल्स लूप विल एंड। जरूरी नहीं है कि उसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू देना जरूरी है। इफ यू ओमिट एक्सप्रेशन 2 यू मस्ट प्रोवाइड अ ब्रेक इनसाइड द लूप। हम क्या करते हैं, अगर हमने एक्सप्रेशन 2 में वैल्यू नहीं दी, हमेशा ट्रू रिटर्न कर दिया, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं इनसाइड द लूप। जैसे स्विच में हमने ब्रेक लगाया था, तो ऐसे ही लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग, स्विच से बाहर निकलने के लिए भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं, और लूप से बाहर निकलने के लिए भी ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन 2 में अगर आपने ट्रू पास करा दिया, कोई कंडीशन पास नहीं कराई, ठीक है, या उसको खाली छोड़ दिया, तो लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप ब्रेक नहीं लगा दोगे। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तुरंत उससे बाहर निकल जाएगा। तो ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। नहीं तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी कभी लूप खत्म ही नहीं होएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट लूप। दिस विल क्रैश योर ब्राउजर। अब ये क्या काम करेगा, ये आपके ब्राउजर को क्रैश कर देगा। क्यों, क्योंकि लूप आपका इनफाइनाइट हो गया। कभी आप करके देखना एक्सरसाइज, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास चल रही है। आप क्या करना, ये वाला जो ये बीच वाला जो है
इसको यहाँ पे खाली कर देना है ना, खाली करने के बाद यहाँ रन कर देना, या अपने जो है ना फाइल में प्रोग्राम लिखना और सेकंड एक्सप्रेशन में कुछ मत लिखना, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और कभी बीच में यहाँ पे ब्रेक मत लगाना, तो ये क्या करेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, इतनी बार मिलियंस ऑफ मतलब इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये, आपकी मेमोरी जो है फुल हो जाएगी, जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो फुल हो जाएगी। फुल हो जाएगी तो ब्राउज़र क्रैश हो जाएगा और कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन 3 ऑप्शनल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी ऑप्शनल बना सकते हैं, इसका जो काम होने वाला था वो नीचे हम कर सकते हैं। अब है लूप स्कोप, नेक्स्ट आता है लूप स्कोप। देखो हमने यहाँ पे लिखा वेयर आई इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखा वेयर आई इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 10। आई कब, ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक i जो है 10 से लेस है। 10 से लेस कौन सी वैल्यू है, 9 है, तो जब तक i में वैल्यू 9 आती है तब तक ये लूप चलेगा। कुछ कोड लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, i में वैल्यू देखेंगे कितनी है, तो i में वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी, 10, क्योंकि हमने लूप का जो ये स्कोप था इसका वो बाहर डिफाइन कर रखा था। देखो इस प्रोग्राम को समझो, हमने क्या लिखा यहाँ पे, वेयर आई लिखा, फिर से वेयर आई इक्वल टू 0 लिख दिया, कुछ कोड लिखा, कुछ भी हो सकता है वो, ये चलता रहा तो इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, तो फाइनली वैल्यू इसमें कितनी स्टोर हो जाएगी जब ये बाहर निकलेगा। हमने लेस देन 10 बोला है कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है, लेकिन कोड जो लूप है तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक वैल्यू आई की लेस देन 10 है, यानी 9 है। लेकिन जैसे ही वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट होकर 10 होएगी तो ये लूप से बाहर हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली आई में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10, ये आ गई। तो एक कंडीशन लूप में क्या आती है, यहां पे जब लास्ट टाइम ये जाता है, फिर यहां पे आता है अगर वो वैल्यू फॉल्स हो गई, तो इसमें तो वैल्यू बढ़ा दी ऑलरेडी, आई में वैल्यू बढ़ गई, 10 आ गई, ये फॉल्स हो गया तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा वेयर आई, हटा दिया मैंने यहाँ से, तो आई क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आई में हमने लिखा किस में लिखा, वेयर में। अभी मैं इसको लेट बना रहा हूँ, देखो स्कोप की बात समझेंगे। मैंने लिखा लेट, 10 प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लेट का स्कोप क्या है, केवल इस लूप तक है, ये वेरिएबल केवल इसके अंदर ही काम करेंगे। इन एक्सप्रेशन में, बाकी के 2 एक्सप्रेशन में ये वाले काम करेंगे वेरिएबल, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर, इसके बाहर कहीं नहीं काम करेगा लेट वाला, वेर वाला काम कर लेगा। ठीक है, इस वेर को यहां पे नहीं लिखेंगे तो भी ये काम कर लेगा। ठीक है, वेर को हम बाहर लिख देंगे, वेर आई, तो भी ये काम कर लेगा, क्योंकि आई नहीं लिखते हैं तब भी वेर होता है बाय डिफॉल्ट। तो वेर का जो स्कोप है वो ग्लोबल हो गया, और लेट का स्कोप जो है ना वो लोकल हो गया लूप के लिए। तो वेर का जब यूज करेंगे लूप में, तो जो वैल्यू उसमें वेरिएबल हमने यूज करे हैं उनको बाहर भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग लेट इन ए लूप। जब हमने लेट लिया, देखो इस एग्जांपल को देखो, हमने लेट कहां पे लिया, ऊपर लिख दिया हमने लेट, यहां पे लेट आई इक्वल टू 5 और लेट आई इक्वल टू 10। ध्यान से समझो, ये वाला जो लेट है इसके वेरिएबल कहां काम करेंगे, केवल इसके अंदर यहां पे, लेकिन आई में वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने आई में वैल्यू 5 ली थी। तो इसका जो स्कोप है इस वाले आई का, ध्यान से समझेंगे, हमने 2 लेट्स के साथ लिख रखे हैं, सेम स्कोप में लेट के साथ सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट स्कोप में हम लेट्स के साथ सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्कोप अब अलग अलग हो गए दोनों के, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ये लोकल वेरिएबल बन गया लूप का। तो ये तो बाहर काम करेगा लूप से, क्योंकि बाहर ही लिखा हुआ है, लेकिन अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे हम वेर लिख देते तो इसकी वैल्यू जो यहां पे गड़बड़ रही थी वो यहां पे आ जाती। अब यहां पे केवल ये वाली वैल्यू आएगी जो इसके बाहर है। तो लेट आई में यहां पे जो भी चेंज हुआ है वो बाहर फर्क उसका कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है फोर ऑफ एंड फोर इन लूप। उसके बाद हमारे सिलेबस में है फोर ऑफ